Hello everybody, how are you? Fine. Welcome you once again in online classes from University Public School and College. Dear student, today we will discuss a literary device, imagery. What is imagery? Imagery is a literary device. We will define that what is imagery and we will give some examples. So, what is imagery? Definition of imagery is imagery means to use figurative language to represent object, action, and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. What is imagery? इसका मतलब है टू यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज मीन अदबी ज़ुबान को इस्तेमाल करे टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एक्शन को, आइडियाज़ को वो रिप्रेजेंट करे इन सच अ वे दैट इट अपील टू आवर फिजिकल सेंसेस, कि वो हमारे जो फिजिकल सेंसेस है, वी हैव 5 सेंसेस, उसको क्या करे, उसको अपील करे. यानी अपनी राइटिंग के अंदर किसी चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करना कि उससे हमारे जो फिज़िकल सेंसेस है उसको वो अपनी तरफ जो है मुतवज्जो करे और उसको हम महसूस कर सकें. यूजुअली इट इज़ थॉट दैट इमेजरी मेक यूज़ अ पर्टिकुलर वर्ड दैट क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ इन आवर माइंड. यूजुअली अमूमन इट इज़ थॉट, ये समझा जाता है दैट इमेजरी मेक्स यूज़ अ पर्टिकुलर वर्ड, कि इमेजरी का इस्तेमाल किस तरह राइटिंग के अंदर होता है. तो इसका इस्तेमाल जो एक ख़ास वर्ड्स को, हम ख़ास अल्फाजों को हम इस्तेमाल करते हैं और उन अल्फाजों की मदद से हम जो है हम क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़. हम उन आइडियाज़ की जो है हम विजुअल्स, यानी विजुअल मीन जिसको हम देख सकते हैं, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बनाते हैं. कहाँ पर? इन आवर माइंड, अपने दिमाग में. यानी अल्फाजों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि उन अल्फाजों की मदद से उस चीज़ की तस्वीर जो है वो हमारे जहन में जो है वो बनती है. द वर्ड इमेजरी एज एसोसिएटेड विद मेंटल पिक्चर. अगर हम बात करें इमेजरी की तो ये क्या है? एट एज एसोसिएटेड विद मेंटल पिक्चर. इसका ताल्लुक़ जो है वो मेंटल पिक्चर से है. यानी जब इमेजरी इस्तेमाल होती है राइटिंग के अंदर अल्फाजों की मदद से, तो उन अल्फाजों की मदद से हमारे जहन में एक तस्वीर जो है वो बनती है और इसको हम फिर कहते हैं विजुअल इमेजरी. यानी वो चीज़ जो है उसकी तस्वीर हमारे आँखों के सामने जो है वो आ जाती है, या उस चीज़ को जो हम टच करते हैं तो वो भी जो है वो हम महसूस करते हैं. समथिंग टू रिमेंबर अबाउट इमेजरी. इमेजरी के बारे में ये बातें याद रखें. व्हाट इज़ इमेजरी? इमेजरी कैन बी द ऑथर मेकिंग एन इमेज इन द रीडर माइंड्स. ये इमेजरी जो है लिटरेरी डिवाइस, इसका इस्तेमाल राइटर इसलिए करता है कि वो क्या करे, अदर मेकिंग एन इमेज इन द रीडर्स माइंड, के उसके जो रीडर्स है, उसको जो पढ़ने वाले हैं, उनके नावल्स को, उनके पोइट्री को और ड्रामास को जो पढ़ने वाले हैं उनके जहन में क्या हो, तस्वीर बने. रीडर्स माइंड एन इमेज इन द रीडर्स माइंड, वो कुछ करता है कि वो अपने रीडर के जहन में वो एक तस्वीर जो है उस चीज़ की बनाए. Imagery uses description that appeal to the senses. Very good. Imagery uses description. Whenever the author use imagery in his writing, so he try to describe things. वो चीज़ों को इस तरह डिस्क्राइब करता है, इस तरह उसको वो बयान करता है that it appeal to the senses, कि वो जब हम उनके पोइम्स को जब हम पढ़ते हैं सो वो हमारे सेंसेस को अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जह करते हैं. इमेजरी हेल्प्स द रीडर कनेक्ट विद व्हाट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू कन्वे. इमेजरी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये पढ़ने वालों को क्या करती है, हेल्प द रीडर्स कनेक्ट विद व्हाट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू कन्वे. यानी
जो अतर है, जो मुसन्निफ है, जो वो कुछ कहना चाहता है अपने अपने पढ़ने वालों के साथ, तो वो उस इमेजरी की मदद से जो है वो चीज़ें जो है उनको आसानी के साथ जो है वो समझ में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है, इट वॉज अ डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। लुक टू दिस सेंटेंस, इट वॉज अ डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। मैं आपसे कहता हूँ, आई एम नरेटिंग अ स्टोरी टू यू एंड आई सेज इट वॉज अ डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या होगा? द वर्ड डार्क एंड डिम, द वर्ड डार्क एंड डिम आर यूजुअल इमेजेस। यहाँ पर द अदर यूज डार्क एंड डिम, he used these words to create a visual imagery in the mind of the readers। यानी डार्क और डिम से जो है ख़ुद ब खुद वो तस्वीर जो है उस जगह की वो हमारे सामने, हमारे उसकी जो मेंटल पिक्चर जो है वो क्रिएट होती है हमारे जहन में जब हम इसको पढ़ेंगे। The children were screaming and shouting in the fields। Here the writer used screaming and shouting, and he used this word to appeal to our sense of hearing, our auditory sense। मुसन्निफ ने ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर कि वो हमारे सेंस ऑफ हियरिंग जो है उसको जो है उसको या फील कर उसको अपनी तरफ जो है मुतवज्जो करती है। and we presume that the sounds that we hear in real life, यानी जिस तरह हम रियल लाइफ में हम किसी की चीख पुकार सुनते हैं, तो जब हम यहाँ पर ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो वही तस्वीर जो है वो हमारे सामने बनेगी और वो आवाज़ें हमें जो है वो सुनाई देंगी। He smelled the aroma of brewed coffee। Whip, okay, it is not whip, it is smelled। Smell and aroma evoke our sense of smell or olfactory senses। यहाँ पर ये जो है he smelled the aroma of brewed coffee, तो यहाँ पर ये smell और an aroma words are used here to appeal to our sense of smells। हमारी जो sense of smells है उसको अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जा करती है। and we smell in our imagination the smell of the coffee। The girl ran her hands on a soft satin fabric। Again, in the fourth sentence, the girl ran her hands on a soft satin fabric। The idea of soft in this example appeal to our sense of touch or a tactile sense। हमारी जो एक फोर्थ सेंस है टेक्टाइल सेंस और सेंस ऑफ टच, तो उसको ये अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जो करती है। Oh, she doth teach the torches to burn bright, it seems she hangs upon the cheeks of night, like a rich jewel and Ethiopian ears। Dear student, this line is being taken from the drama of Shakespeare Romeo and Juliet। उसका जो एक मशहूर ड्रामा है वहाँ से ये लाइंस जो है लिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? Oh, she doth teach the torches to burn bright, it seems she hang upon the cheeks of night, like a rich jewel in Ethiopian ear। How Shakespeare used imagery in these lines। Romeo praises Juliet by saying that she appears more radiant than the brightly lit torches in the hall। रोमियो उसमें जो करेक्टर है वो कहता है कि वो जूलियट की तारीफ़ करता और कहता है शी अपीयर्स मोर रेडियंट दैन द ब्राइटली लिट टॉर्चेस इन द हॉल, के हाल में जो बल्ब लगे हुए हैं उनसे भी जूलियट जो है वो ज़्यादा जो है उसका चेहरा जो है वो चमक रहा है। ही सेड दैट एट नाइट हर फेस ग्लो लाइक अ ब्राइट जीवल शाइनिंग अगेंस्ट डार्क स्किन ऑफ एन अफ्रीकन। रोमियो कहता है ही सेड दैट एट नाइट हर फेस ग्लोज लाइक ब्राइट जीवल्स, कि उसका चेहरा जो है वो रात के वक्त इस तरह चमकता है जिस तरह शाइनिंग अगेंस्ट द डार्क स्किन ऑफ एन अफ्रीकन, जिस तरह आप क्या करें, आप किसी जीवल्स को, आप किसी अफ्रीकन जो सियाह रंग के लोग होते हैं, अगर उस पर आप जो है आप ज़ेवरात जो है आप उनको पहनाओ तो वो रात के वक्त तो क्या हो गया उस पर जिस तरह चमकते, तो बिल्कुल इसका चेहरा भी इस तरह चमक रहा है। सो here and these lines Shakespeare tried to create a visual imagery
We read a poem, Daffodils, I wander lonely as a cloud that floated high over vales and hell when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering, dancing in the breeze. This is very good example of imagery and Wordsworth daffodils. How? The poet uses the sense of sight to create host of golden daffodils beside the lake. Their fluttering and dancing also refer to the sight. यहाँ पर the poet Wordsworth tries to create, यहाँ पर उसने क्या he created imagery of sight. How? Because when we read this stanza, a mental a large number of daffodils that are standing beneath the trees and beside the lake. So such image of the mental picture comes into our mind after reading this stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Robert Frost uses visual imagery in these lines of his famous poem, The woods are lovely, dark and deep. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मशहूर पोइम है आई वंडर द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So here he said the woods किस तरह है woods are lovely dark and deep descriptive. उसने इनको इन तीन अल्फाजों में इसने वुड्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है लवली है डार्क है और डीप है. So he tries to create a visual imagery in the minds of his readers. So dear student, today's lesson was about imagery. Imagery is a literary device and the imagery used by the authors to create, to appeal senses of his reader. Thank you very much.